सो गाइस, जो ये कैंडल्स होती हैं ये हमें स्टॉक मार्केट का एक पूरा क्लियर पिक्चर बताती हैं कि नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। इनके बेसिस पे हम प्रूफ या इनके बेसिस पे हम एनालाइज कर सकते हैं कि हमारा नेक्स्ट मूव अप साइड होगा कि डाउन साइड होगा। मैं आपको पहले बता देता हूँ। अगर जो लोग बिगिनर्स हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ। ग्रीन कैंडल हमेशा बुल्स को सपोर्ट करती है या इंडिकेट करती है, एंड जो ये रेड कैंडल है वो हमेशा बेयर्स को इंडिकेट करती है। बुल्स मतलब यहाँ पे गाइस बी मतलब बुल्स मतलब यहाँ पे बायर्स हैं एंड बेयर्स मतलब यहाँ पे सेलर्स हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे ओपन हाई ये कैंडल मेनली देखो गाइस, ओपन लो क्लोज हाई ये एक बुलिश कैंडल में होता है एंड बेरिश में थोड़ा अलग हो जाता है। बेरिश में ओपन ऊपर हो जाता है एंड लो नीचे हो जाता है, क्लोज एंड ये उल्टा हो जाता है। मैं आपको समझा देता हूँ कि एक्चुअल में ये होता क्यों है। देखो, जब भी मार्केट में बुलिश कैंडल फॉर्म होती है तो वो नीचे से ऊपर को होती है। मैंने क्या बोला आपको, ग्रीन कैंडल मतलब बुल्स यानी कि बायर्स। जब कोई इसी चीज को बाई करेगा तो उसके प्राइस बढ़ेंगे ना। तो वैसे ही जो ग्रीन कैंडल होती है वो हमेशा नीचे से ऊपर को बढ़ती है, ये हमें बताती है कि प्राइस बढ़ रहा है। एंड जो विक्स होती है ना गाइस, ये विक ये हाई, अब हम इसे हाई क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लोज होने से पहले, ठीक है गाइस, यहाँ पे क्लोज होने से पहले मार्केट, यहाँ ये जो कैंडल है वो यहाँ तक गई थी, लेकिन यहाँ से सेलर्स ने थोड़ा नीचे को पुश कर दिया। तो इस वजह से ये इसको हम हाई कह देते हैं एंड इसको हम जो है क्लोज पॉइंट कह देते हैं। इसको हम ओपनिंग कह देते हैं एंड ये जो है ना गाइस, ये जो नीचे का हम इसको लो क्यों कहते हैं, इसका मतलब है गाइस ये कैंडल अपने लोएस्ट पॉइंट तक की, मतलब नीचे को भी गई लेकिन यहाँ से एक बाइंग प्रेशर आया। एंड सेम मैं आपको बेयरिश का भी समझा देता हूँ। बेयरिश मीन्स सेलर्स, मैंने आपको बोला था बेयरिश मीन्स सेलर्स। अब आप देखो कि कोई अगर सेल करते रह रहा है तो प्राइस घटेंगे बढ़ेंगे, एग्जैक्टली घटेंगे। तो जो हमेशा जो सेलिंग कैंडल होती है, जो बेयरिश कैंडल होती है, वो हमेशा ऊपर से नीचे को फॉर्म होती है। ठीक है, तो थोड़ा गाइस ड्राइंग ऐसी है तो एडजस्ट कर लेना, ठीक है। ऊपर से नीचे को फॉर्म होती है, ये इसका ओपनिंग पॉइंट हो जाएगा। क्या होगा, ये इसका ओपनिंग पॉइंट हो जाएगा, ये इसका क्लोज पॉइंट हो जाएगा, ये इसका लो पॉइंट एंड ये इसका हाई पॉइंट। अब मैंने आपको बोला था कि ऊपर से नीचे को फॉर्म होती है, ठीक है। ये कैंडल ऊपर गई, ठीक है, हाई गई यहाँ से। जब ये कैंडल ऊपर गई थी तो यहाँ से सेलर्स ने इसको नीचे को पुश कर दिया, यहाँ से बायर्स ने इस कैंडल को ऊपर उठाने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर आया। फिर ये कैंडल अपने ओपन से नीचे चलेगी यानी कि एक बियरिश कैंडल बन गई एंड ये लो पॉइंट तक आई। फिर यहाँ से थोड़ा बायर एंड यहाँ पे कैंडल जो है क्लोज हो गई, यहाँ तक गई इसका यहाँ तक गई। इसका मीन्स यहाँ से जो बायर्स हैं उन्होंने थोड़ा पुश किया, यहाँ मतलब यहाँ पे बायर्स अवेलेबल यहाँ एक्टिव हैं, तो उन्होंने इस कैंडल को थोड़ा सा पुश करा। तो ये तो गाइस होगी नॉर्मल साइकोलॉजी, हाई लो, ठीक है। एंड हम आ जाते हैं हमारे हैमर कैंडल पे। गाइस ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है कैंडल स्टिक में। और आप यहाँ पे देख सकते हो, द हैमर इज अ बुलिश रिवर्सल कैंडल स्टिक दैट अपीयर एट द एंड ऑफ अ डाउन ट्रेंड। इट हैज़ अ स्मॉल बॉडी एट द टॉप एंड अ लॉन्ग विक। अब ये एक्चुअल में होता क्या है, इसको मैं बता देता हूँ। देखो, हैमर कैंडल को हम एक रिजेक्शन कैंडल भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं, देखो गाइस, यहाँ से प्राइस आया एक डाउन ट्रेंड में, ठीक है, एंड यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल था। अब आपको तो पता ही होगा कि सपोर्ट पे कौन रहते हैं, एग्जैक्टली करेक्ट, बायर्स रहते हैं। अब यहाँ पे बायर्स होंगे, ठीक है। मेजोरिटी नंबर ऑफ कौन रहेंगे यहाँ पे सपोर्ट में, बायर्स रहेंगे। एंड जब प्राइस ऐसे डाउन ट्रेंड में आएगा तो प्राइस यहाँ पे एक कैंडल फॉर्म होगी जो सपोर्ट से नीचे जाएगी, लेकिन बायर्स अपनी जो बाइंग प्रेशर है यहाँ बाई कर लेंगे, जिससे एक रिजेक्शन कैंडल बन जाएगी। मीन्स रिजेक्शन कैंडल का मतलब है यहाँ पे एक ऐसे हैमर कैंडल बन जाएगी। एंड हैमर कैंडल बनने से यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ से रिवर्सल के चांसेस ज़्यादा होते हैं।
सपोर्ट पे, क्योंकि सपोर्ट पे एक तो बायर्स हैं, ठीक है, एंड यहाँ पे हमें एक रिजेक्शन देखने को मिली है। एंड हाँ गाइस, मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। हम्म, आपको एक बात ध्यान में रखना, अगर बॉडी से ऊपर की बड़ी विग है, ठीक है, बॉडी से ऊपर अगर ऐसी बड़ी विग दिख रही है आपको मार्केट में, तो समझ जाना कि सेलिंग प्रेशर ज़्यादा आया है, तब जाके एक बड़ी विग बनी है। ऊपर साइड बड़ी विग बनने का मतलब है गाइस सेलिंग प्रेशर ज़्यादा आया है, एंड बॉडी के नीचे साइड बड़ी विग बनने का मीनिंग है यहाँ पे, मीन्स बाइंग प्रेशर ज़्यादा आया है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे रिजेक्शन कैंडल भी हम इसको बोलते हैं। सेम गाइस एक ऐसे ही इन्वर्टेड हैमर भी होता है। इन्वर्टेड हैमर होता क्या है गाइस, ऐसे एक अप ट्रेंड होगा, ठीक है, ऐसे एक नॉर्मल सा अप ट्रेंड होगा, एंड एक रेजिस्टेंस लेवल होगा यहाँ पे। अब रेजिस्टेंस लेवल पे कौन रहते हैं? एग्जैक्टली सेलर्स रहते हैं। मेजोरिटी नंबर ऑफ कौन होते हैं? सेलर्स होते हैं। सो यहाँ पे भी मार्केट ब्रेकआउट देगा, बट यहाँ पे सेलर्स हैं तो वो सेलिंग करेंगे, जिससे एक बड़ी वीक एंड एक ऐसी कैंडल फॉर्म हो जाएगी, ठीक है, जो कि एक रिजेक्शन कैंडल है, एंड यहाँ से रिवर्सल आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ से रिवर्सल आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो गाइज मैं आपके लिए ऐसे एग्जांपल भी लेके आया हूँ। जैसे आप देखो, यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट लेवल में बायर्स रहते हैं, ठीक है, मार्केट ऐसे आया, डाउन ट्रेंड में आया, एंड यहाँ पे एक हैमर कैंडल फॉर्म हुई, और यहाँ एक रिजेक्शन कैंडल भी आप इसको बोल सकते हो, एंड यहाँ से एक बूम अप ट्रेंड, यहाँ से एक पुल बैक देखने को मिला। सेकंड कैंडल आ जाते हैं गाइस, डोजी कैंडल। इसको हम एक न्यूट्रल कैंडल भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे इक्वल नंबर एंड इक्वल नंबर ऑफ सेलर्स रहते हैं। लेकिन इसके दो टाइप होते हैं, एक होती है ड्रैगन डोजी और एक होती है ग्रेव स्टोन डोजी, ठीक है। एक ये ड्रैगन डोजी एंड ये ग्रेव स्टोन डोजी। अब एक्चुअल में ये करते क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखो गाइस, जो ड्रैगन डोजी होती है वो सेम हैमर के जैसे परफॉर्म करती है, ठीक है। सपोर्ट लेवल पे अगर ऐसी कैंडल बने, ठीक है, तो यहाँ से रिवर्सल के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। देखो ये भी एक बाइंग प्रेशर शो कर आ रही है, देखो यहाँ पे बायर ज़्यादा है, तो ये एक बाइंग प्रेशर शो कराएगी। देखो गाइस, ये नॉर्मल छोटे छोटे रूल हैं, ठीक है। जब भी कोई रिवर्सल जैसे हैमर कैंडल मान लो, अभी हम ड्रैगन ड्रैगन डोजी बढ़ रहे हैं, एंड अभी हम आने वाले नेक्स्ट में हम एक इंगल्फिंग कैंडल पढ़ेंगे, एंड उसके बाद हम पढ़ेंगे मॉर्निंग स्टार। ये जितनी भी कैंडल हैं ये एक सपोर्ट लेवल के वहाँ पे बनेंगी, तो गाइस ये एक पावरफुल सेटअप होगा, ठीक है। तो नॉर्मल सा है गाइस, ये भी एक सपोर्ट लेवल के वहाँ पे अगर बनेगी तो यहाँ से रिवर्सल के चांसेस ज़्यादा होंगे। सेम ग्रेवस्टोन डोजी, ये एक इन्वर्टेड हैमर के जैसे परफॉर्म करता है। मार्केट आया अप ट्रेंड में, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल था, एंड वापस से मार्केट ने कैसे रिजेक्शन कैंडल दी, और एक बड़ी वैज्ञानिक यहाँ पे जो है सेलर्स को ज़्यादा इंडिकेट करा रहा है, एंड यहाँ से एक रिवर्सल आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो गाइस अब आ जाता है हमारे इंगल्फिंग कैंडल पे। कुछ यहाँ पे, हाँ यहाँ पे है। अब मैं आपको ये समझा देता हूँ। पहले इंगल्फिंग का मीनिंग समझना। इंगल्फिंग होता क्या है? इंगल्फिंग मीन्स इंगल्फ कर लेना, ठीक है। जैसे ये कैंडल बनी, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, एक बेरिश कैंडल बनी, उसके जस्ट बाद एक बुलिश कैंडल बनी, जिसने इस बेरिश कैंडल को पूरा इंगल्फ कर लिया, यानी कि अपने अंदर समा लिया। देखो गाइस, इस ग्रीन कैंडल ने इस रेड कैंडल को अपने अंदर समा लिया, यानी कि इंगल्फ कर लिया। इसको हम इंगल्फिंग कैंडल बोलते हैं। एंड यहाँ पे कहीं पे मैंने, अब मैं आपको बता देता हूँ कि इंगल्फिंग होता है। देखो जी गाइस, जैसे ऐसे डाउन ट्रेंड है, एंड एक सपोर्ट लेवल पे कौन रहते हैं? बायर्स रहते हैं। एग्जैक्टली आप सही हो। एंड यहाँ पे एक कैंडल बनेगी रेड कलर की, बियरिश कैंडल, ठीक है। उसके जस्ट बाद एक ऐसे ग्रीन कलर की कैंडल बनेगी, जो पूरा इस रेड कैंडल को इंगल्फ कर लेगी। मीन्स यहाँ से रिवर्सल के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि एक तो सपोर्ट पे है, एंड सपोर्ट पे आने के बाद बायर्स ने काफ़ी अच्छी बाइंग करी, जिसने एक इंगल्फिंग कैंडल को जनरेट करा, तो यहाँ से रिवर्सल के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो गाइस ये देखो, कुछ एग्जांपल आए हैं। एक बुलिश इंगल्फिंग ऐसे होता है, एंड एक बियरिश इंगल्फिंग ऐसे होता है।
बुलिश इंगल्फिंग मैंने आपको समझा दिया है। बेयरिश इंगल्फिंग में ज़्यादा कुछ नहीं होता गाइज। मार्केट ऐसे एक अप ट्रेंड में जाएगा, रेजिस्टेंस लेवल सेम ऐसा ही ड्रॉ जो है यहाँ पे बनेगा, एंड यहाँ से एक रिवर्सल के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है गाइस हमारा मॉर्निंग स्टार। सबसे पहले आप मॉर्निंग स्टार देख लो, कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। कुछ ऐसा एक मॉर्निंग स्टार बनता है। इसमें भी एक रूल है गाइस, जैसे ये कैंडल बनने के बाद ये जो नेक्स्ट कैंडल बनती है, अगर ये कैंडल इस प्रीवियस कैंडल के 50% एरिया को कवर कर ले, ठीक है, 50% एरिया को कवर कर ले, तो ये एक वैलिड मॉर्निंग स्टार माना जाता है। अब मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे ये है, देखो गाइस, ये एक कैंडल बनी, उसके बाद वाली कैंडल ने उसके बाद वाली कैंडल ने इस कैंडल की 50% एरिया को, देखो गाइस, कवर कर लिया। यानी कि ये जो कैंडल है, इस कैंडल ने इस कैंडल की 50% एरिया को पूरा कवर कर लिया। यानी कि यहाँ पे जो है बायर्स अब थोड़ा पावर में आ रहे हैं। इससे आप देख सकते हो एक सपोर्ट लेवल के यहाँ पे, ठीक है, एक सपोर्ट लेवल के वहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार बना। या तो गाइस 50, मिनिमम ये है कि गाइस 50% एरिया कवर करना चाहिए। अगर ये कैंडल इससे बड़ी बन जाएगी तो ये और पावरफुल सेटअप हो जाएगा। बस ये है कि मिनिमम 50% एरिया कवर करना चाहिए। सो गाइस नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे एक इवनिंग स्टार पे, एंड इवनिंग स्टार भी कुछ सेम मॉर्निंग स्टार का उल्टा। प्राइस यहाँ से एक अप ट्रेंड में है, एक रेजिस्टेंस लेवल के वहाँ पे एक सेम ऐसा एक ड्रॉ बनाएगा, ठीक है। एंड देख सकते हो आप, जो ये बेरिश कैंडल है, इस बुलिश कैंडल के 50% एरिया को कवर कर लिया है, 50% एरिया से नीचे गई है। तो यानी कि यहाँ पे जो गाइस सेलर्स जो हैं अब मेजोरिटी में आ रहे हैं। Thank you